आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम या लैगिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे कुछ 5 स्टेप्स बताऊंगा। उन 5 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर पैनल शो होगा, तो आपको इस पैनल में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और आपके सिस्टम में जितने भी बैकग्राउंड ऐप्स जो रन कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो आपको यहाँ पे वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जो बैकग्राउंड ऐप्स का आपको यहाँ पे नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उसे चेक करना है कि कौन कौन एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैंने ऐप का आपको जरूरत नहीं है बैकग्राउंड ऐप्स का, तो आपको यहाँ पे उन सभी को टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ को मैं यहाँ पे टर्न ऑफ करके रखा हूँ अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप यहाँ पे देखोगे, या आप चाहे तो आप यहाँ से इन्हें कंप्लीटली आप यहाँ से इसे टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरह से टर्न ऑफ कर देने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे अपने टास्क बार पे आना है और आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे अनवांटेड अनयूज्ड आपको स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको करना क्या है कि जो जो स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे नीड नहीं है, जो अनवांटेड है या अनयूज्ड है, जो आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं, तो आपको उन स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है, क्योंकि ये स्टार्टअप ऐप्स आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन कर रहे होते हैं, जिस कारण से आपका क्या होता है, आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस वो स्लो डाउन हो जाता है या कई बार हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आता है या लैग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आने लग जाता है। तो आपको यहाँ पे इन्हें सभी को डिसेबल कर लेना है, जो जो आपके काम में नहीं आ रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज कैसे मेरा यहाँ पे यूज़ नहीं है स्टार्टअप एप्लीकेशन का, तो मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर देता हूँ। फोन का भी यहाँ पे नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसे ऑलरेडी डिसेबल कर रखा हूँ। और यहाँ पे रियॉर्ड क्लाइंट का यहाँ पे गेम का आपको यहाँ पे इनेबल शो हो रहा होगा स्टार्टअप ऐप, तो आपको यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेना है। या आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे और भी गेम का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको उसे भी डिसेबल कर लेना है जिसका आपको जरूरत नहीं है, जो आप प्ले नहीं करते हो गेम को या जो एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते हो। जैसे स्काइपी को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर देता हूँ। स्पॉटिफाई को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। तो इन सारे एप्लीकेशन को, जो आपके अनयूज्ड एप्लीकेशन है या अनवांटेड एप्लीकेशन भी यहाँ पे शो होते हैं, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। इसी तरह इसे करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। तो आपको यहाँ पे इसे अब यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा परफॉर्मेंस के रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे इसके सेटिंग्स वाले बटन को आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स के रिलेटेड कुछ इस तरह के इंटरफेस शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे ये 3rd नंबर वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एनिमेशन रिलेटेड या अनयूज्ड एनिमेशन वगैरह है, वो सभी आपके यहाँ पे अनचेक हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो एनिमेशंस वगैरह अगर यहाँ पे चेक मार्क रहते हैं, वो क्या करते हैं कि बैकग्राउंड में आपके सिस्टम के रैम को यूज़ कर रहे होते हैं और जिस कारण से आपको जो सिस्टम का जो मेन परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे अनचेक कर देना है। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे ओनली उन्हीं को ही चेक मार्क करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे शो ट्रांसलूसेंट सिलेक्शन रेक्टेंगल को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। शो थंबनेल्स को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। सेव टास्क थंबनेल प्रीव्यू को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। तो ये ऑप्शंस को आपको यहाँ पे ओनली चेक मार्क करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन आपको इसे अब ओके कर देना है और आपको इसे भी ओके कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में अगेन जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और आपको यहाँ पे इसे ओपन कर देना है। ओपन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे बूट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस बूट वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर पे आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है और सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरे केस में क्या है, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 है। अगर आपके केस में 2 रहता है या 8 रहता है या 16 रहता है या 12 रहता है, तो आपको वहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और ये जो नंबर है ये आपके सिस्टम, मैंने आपके सिस्टम के जो प्रोसेसर उस पर
डिपेंड करता है कि उस प्रोसेसर का क्या आर्किटेक्चर है, कौन सा जनरेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको इसे ओके कर देना है, अप्लाई, देन ओके कर देना है और आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का पॉप शो होगा। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक और लास्ट स्टेप बताना है। और आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अगेन स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके अगेन ओपन करना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे अगेन चले जाना है और इस बार आपको यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे आपको वर्चुअल मेमोरी को आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है और ये यहाँ पे जितना ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज रहेगा, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे साइज प्रोवाइड करोगे वर्चुअल मेमोरी के, आपका जो सिस्टम है उतना ही ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा 4096 MB यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैंने अप्रॉक्स यहाँ पे 4 GB का अप्रॉक्स यहाँ पे मेमोरी यहाँ पे दिया हुआ है वर्चुअल मेमोरी को। तो मैं यहाँ पे इसे चेंज कर देता हूँ और इसे और भी इंक्रीज कर देता हूँ। तो आपको इसे चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे चेंज कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज में यहाँ पे 8 GB यहाँ पे दे देता हूँ। तो 8 GB को MB में सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद और आपके यहाँ पे जितनी GB को आपको कन्वर्ट करना है मैंने MB के फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे 1024 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 4 GB में कन्वर्ट करना है तो 1024 × 4 करना है। अगर 8 GB करना है तो 1024 × 8 करना है या 16 GB करना है तो 1024 × 16 करना है। तो मैं यहाँ पे 1024 × 8 करता हूँ क्योंकि मुझे 8 GB करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया है 8192, तो आपको यहाँ पे इसे पुट कर देना है 8192 और मैक्सिमम साइज में भी आपको यहाँ पे 8192 आपको यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे पुट किया हूँ, देन सेट कर देना है इसे आपको यहाँ पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद फिर आपको इसे ओके कर देना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो वर्चुअल मेमोरी का जो साइज़ है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। अगर बाय द वे यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं शो होता है तो आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे जब भी रीस्टार्ट करोगे, रीस्टार्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे अगेन चेक करोगे तो यहाँ पे आपके जो साइज़ दिए होंगे 8 GB या 4 GB या 12 GB, तो आपको यहाँ पे वो साइज़ आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्टली यहाँ पे शो हो रहा है। ऐसा अगर आपका नहीं होता है तब मैं आपको बोलूँगा आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा, तभी यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसे ओके कर देना है, इसे भी ओके कर देना है और इन सभी स्टेप्स को करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना ही करना है। जैसे मैं यहाँ पे रीस्टार्ट बटन पे जाकर यहाँ पे क्लिक करके इसे रीस्टार्ट कर दूँगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।